सो अब इलास्टिक इन इलास्टिक में थोड़ा मैथ्स देख लेते हैं। देखो थियरी हमें पढ़नी है कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब ध्यान से देखना, बुक में जो डायरेक्ट गिवन होगा वो मैं समझा दूंगा कि कहां से आया। ओके, सो कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन तो हम कर रहे हैं लेकिन वन डायमेंशन में। अभी जो हमने किया वो कि एक बॉडी रेस्ट पे थी, दूसरी बॉडी आई टकराई। ओके, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। ओके, वन डायमेंशन की बात है। चलो, सो कंसीडर फर्स्ट अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो पहले तो यही, इसलिए तो पहले हमें सब कुछ समझा दिया। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन क्या लग रहा है, क्या क्या होगा? अभी जो लिखा था वो क्या होता है कंप्लीटली इनइलास्टिक? हाँ, शेप चेंज हो गया, बी लॉस हो गया और मोमेंटम कंजर्व। यस, करेक्ट। और दोनों एक साथ जा रहे हैं या अलग अलग? एक साथ जा रहे हैं। यस, ओके, चलो। So consider a first completely inelastic collision in one dimensions, then the figure 5.10. अच्छा, in figure 5.10। हाँ, तो वो फिगर जो हमने देखी थी जिसमें कोलिजन के बाद एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था और इसका एंगल गिवन था θ1 एंड θ2। लेकिन अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं? वन डायमेंशन की। मतलब टकराने के बाद भी तुम सीधे सीधे ही जा रहे हो। टकराने के ऐसे ये रेस्ट पे है और ये बॉडी मूव कर रही है, टकराए और फिर दोनों एक ही डायरेक्शन, या वन डायमेंशन मतलब ऐसे टकराए तो ऐसे ही जाएंगे। ओके, डन। मतलब ऐसा समझो कि वन वे रोड है, साइकिल रेस्ट पे है, पीछे से ट्रक आई टकराए, वही डायरेक्शन में जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? ओके, या फिर उल्टा ले लो कि भाई ट्रक खड़ी है और एकदम फास्ट स्पीड में साइकिल आई और टकराई, तो क्या होगा? साइकिल पीछे आएगी लेकिन एक साथ ट्रक नहीं आएगी, तो वो केस फिर मैच नहीं होगा क्योंकि इसमें तो दोनों साथ में जाने वाले हैं ना, ट्रक पीछे नहीं आएगी। डन। ओके, तो वो पहला वाला केस सही है। अच्छा, चलो। सो वो दोनों θ1 θ2 जीरो हो जाएगा क्योंकि वन डायमेंशन है। ठीक है, तो अभी करते हैं। चलो, मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रह रहा है। मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, उसका मीनिंग क्या है? इनिशियल और फाइनल सेम है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। थोड़ा सही कर देते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ये भाई साहब रेस्ट पे थे, Vi 0 है, लेकिन कौन सा है ये? V2 आई और ये V1 आई, M1 और ये M2। V1 आई कुछ है, ठीक है। ओके, तो ये जा रहे हैं, टकराए। V1 आई क्यों 0? दोनों 0 होंगे तो टकराएंगे कैसे? ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई V2 वहां, M2 वहां खड़ा है। ओके, और पीछे से M1 आया और टकराया। अच्छा, कोलिजन के पहले इनिशियल दोनों का मोमेंटम क्या होगा? ओके, सो पहले तो इक्वल टू के इस साइड क्या? इनिशियल, दोनों का इनिशियल। तो मोमेंटम, पहले का मोमेंटम क्या होगा? M1 इंटू V1 आई। डन। तो हम लिखेंगे यहां पर M1 V1 आई पहले ऑब्जेक्ट के लिए, M1 के लिए। भाई इनिशियली मतलब बिफोर तो M2 का भी लिखना पड़ेगा, तो लिखो M2 प्लस M2 V2 आई। डन। नहीं, इनिशियल ले लिया ना। इनिशियल मतलब कोलिजन के पहले, दोनों का इनिशियल। ओके, और फाइनल मतलब कोलिजन के बाद, तो वो दोनों सेम रहने वाला है हमारा। तो सो दैट इज इक्वल्स टू, सेम रहेगा क्या? फाइनल। तो M2 V2 F प्लस M2, अरे 2 आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, M2, अरे यार M2 V2 तो M1 आ जाएगा ना यहाँ पे, M1 V1 F। डन। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? हम समझ रहे हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें टकराने के बाद तो दोनों साथ में जाते हैं, तो साथ में लो। तो इसको ही मैं ये ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है, समझने के लिए। नहीं तो इसके बाद तुम इक्वल टू में क्या लिखोगे? दोनों साथ में जा रहे हैं तो M1 प्लस M2। डन। ओके, और M1 प्लस M2, अभी उनकी वेलोसिटी फाइनल तो VF लिखेंगे। 1 और 2 दोनों की कितनी हो जाएगी? VF। डन। ओके, सो देखो
अब ये हमने सिंपली कर लिया, ये बीच वाला स्टेप उड़ाना हो तो उड़ा देना, नहीं तो फिर से लिख दूं क्या? अच्छा हाँ, समझ तो गए ना? हाँ। क्या किया है हमने? इनिशियल और फाइनल को इक्वेट किया है, तो इनिशियल पहले लिख दिया, फाइनल भी लिख दिया, लेकिन हमने बोला फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लो, अगर ऐसे गलती हो गई तो फिर कट मत करो, बोलो कि सिंस वी हैव टेकन द कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन देयरफॉर m1 प्लस m2 विल गो टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। तो दैट्स व्हाई m1 प्लस m2 एक साथ ले लेना है और दोनों की वेलोसिटी क्या ले लेगी हमने? vf ले ली है। अच्छा, फिर इसी में ये भाई पहले तो कोलिजन के पहले m2 तो रेस्ट पे था, तो vi तो जीरो है, v2i तो ये जीरो है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। v2i तो जीरो है, तो वो जीरो हो गया, तो आ गया देखो ये m1 v1i इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 vf। कहाँ से आया पता चला? वो फिर ऐसा पढ़ने बैठो तो ये कहाँ से आया ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा हो तो तुम पहले अपनी बुक में ऐसा करो तो तुम्हारा ये आ ही जाएगा। करना क्या है? कोलिजन से पहले दोनों m1 का भी और m2 का भी मोमेंटम मतलब m इंटू वी, ओके, और कोलिजन इक्वल टू कोलिजन के बाद m1 का और m2 का। डन? ओके, चलो अब यहाँ पे सिंपल मैथ्स करना है। vf को इसी साइड रखो तो m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 v1 है। डन? सिंपल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन, ये तो बात हो गई खत्म मोमेंटम की। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। हमने पढ़ा है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है मतलब क्या? डेल्टा के अगर गिने तो पहले ज्यादा होती है और फिर कम हो जाती है। लॉस होना मतलब क्या? कम हो जाना। तो के आई ज्यादा होगा ना, के तो बाय डिफॉल्ट KF माइनस KI होता है, वो मत लिख देना, वो तो बाय डिफॉल्ट है डेल्टा के, लेकिन यहाँ पर तो कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है मतलब बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे, सो KI माइनस KF। ओके, वो अगर हम फाइंड करें तो देखो डेल्टा के फाइंड करते हैं, तो KI के लिए क्या लिखेंगे? देखो ये बुक में ही तुम्हें लिखना हो तो वो वाला यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, KI तो भाई अभी बुक में वापस डायरेक्ट। अच्छा, पहला ओके, ये आई मतलब क्या? पहले कोलिजन के पहले, इनिशियल मतलब क्या? कोलिजन से पहले। कोलिजन से पहले दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ओके, तो पहले का क्या था? ये m1 का हाफ m1 v1 का स्क्वायर, v1i का स्क्वायर लो बस, v1i का स्क्वायर। डन? दूसरे की क्या थी? प्लस हाफ m2 v2i का स्क्वायर। लिख दिया दोनों इनिशियल। अब फाइनल लिखते हैं, माइनस फाइनल ब्रैकेट में लिख लो। क्या है फाइनल में? तो फाइनल में तो दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो भाई हाफ तो लिखो पहले। ओके, सो से हाफ m1 प्लस m2 हाफ m v स्क्वायर, तो ये vf है तो vf का स्क्वायर। डन? समझ में आया? पक्का? ओके, नाउ v2i अगेन जीरो है, तो ये रुक जा। सो ये जीरो है तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया। डन? क्या हो रहा है? हाँ, सो कहां गए हम? वहां है। v2i तो जीरो है तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो रहा क्या? m1 v1i का स्क्वायर, और यहाँ पे ये। डन? ओके, सो हाफ m1 v1i का स्क्वायर माइनस हाफ m1 का स्क्वायर अपॉन ये 2 तो हाफ का ही है, ये कहां से लिख दिया? m1 प्लस m2। हाँ ओके, रुको तो मुझे बताना पड़ेगा यार। क्लियर स्लाइड। हाँ देखो, पहले हमने क्या किया? मोमेंटम की बात की, तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम Pi इज इक्वल टू Pf, ये हमें पता है। तो पहले ऑब्जेक्ट का के लिए क्या लिखेंगे? से
m1v1i plus m2v2i is equals to m1 plus m2 into vf, ऐसे लिखेंगे। ओके अब v2i तो 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1v1i is equals to m1 plus m2 upon into vf, therefore vf is equals to m1 upon m1 plus m2, ओके v1i डन। अब ये तो मोमेंटम का हमने कर लिया, अब काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे, डेल्टा के दैट इज इक्वल्स टू के आई माइनस के एफ, बड़ा माइनस छोटा, तो इनिशियल क्या है हाफ m1 v1i का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i का स्क्वायर, फिर माइनस हाफ m1 प्लस m2 हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m vf का स्क्वायर, डन। ओके अब vf की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो vf की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हाफ m1 v1i का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i, v2 तो 0 है, v2i तो वो तो अब लिखेंगे ही, यस तो वो तो हम लिखेंगे ही, दिस इज इक्वल्स टू 0, ओके सो से प्लस, अरे यार तो ये हो जाएगा क्या हमारा माइनस हाफ m1 m2, डन। और vf का स्क्वायर, तो ये vf है उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 का स्क्वायर v1i का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, और इसका भी स्क्वायर, किसका स्क्वायर m1 प्लस m2 टू दी होल का स्क्वायर, डन। ये हाफ m1 m2 तो था ही, vf की वैल्यू पुट की, तो vf की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर पुट करना है, तो m1 का स्क्वायर v1i का स्क्वायर m1 प्लस m2 टू दी होल स्क्वायर, तो क्या किया ये m1 प्लस m2 और ये उसका स्क्वायर है, तो एक पार तो चला गया, डन। तो रहा क्या, कहां गया, ये रहा हाफ m1 v1i का स्क्वायर माइनस हाफ m1 का स्क्वायर v1i का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, आ गया, डन। ओके यहाँ आ गए हम, ओके चलो। सो अब ये दोनों में से देखो, यहाँ m1 का स्क्वायर है और यहाँ m1 है, सो हाफ m1 v1i का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्या क्या ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, हाफ b m1b और v1i का स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रहा 1, ओके तो बाहर रहा हाफ m1 v1i का स्क्वायर बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रहा 1 माइनस हाफ तो निकल गया, m1 निकला है, एक m1 बाकी है तो एक m1 लिख दिया, v1i का स्क्वायर निकल गया है यहाँ पर, तो पूरा ही बाकी है m1 प्लस m2, डन। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1, ओके m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो क्या आएगा हाफ ऑफ m1 v1i का स्क्वायर इनटू में आ जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2, डन। एलसीएम लिया है सिंपली, सो हाफ m1 m2 v1i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, आ गया, ओके तो ये आ गया, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एज एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट किया था कैसे कि ai बड़ा होगा और kf छोटा होगा, इसलिए हमने ki माइनस kf लिखा, और ये पॉजिटिव आया, इसका मीनिंग है कि हमने जो सोचा था वो सही है, कि इनिशियल ही ज्यादा है और फाइनल कम है, मतलब फाइनल में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो बात सही है, डन। ओके सो वो हमने प्रूव भी किया, ये भी प्रूव करने को पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट, ये हमने कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में समझा, समझ में आया क्या क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने मोमेंटम कंजर्व रखा और काइनेटिक एनर्जी को दोनों को फाइंड किया है, दैट्स इट। और जो मोमेंटम जो में से जो हमें v2f की वैल्यू मिली थी वो v2f की वैल्यू यहां डाल दी, खत्म, डन, उतना ही किया है। अब आगे नेक्स्ट इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, ओके चलो। सो यूजिंग द अबोव नोमेनक्लेचर विद θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 0, कब ले सकते हैं ये, जब वन डायमेंशनल मोशन हो तब। सो द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशंस आर, तो बस देखो सिंपल मैथ से करते रहो, बुक में से मैच हो या ना हो, फिर से वही चीज करनी है,
क्या, अब इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन मतलब तुम टकराओगे पहले तो इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 i प्लस m2 v2 i इज इक्वल्स टू, अब तो तुम एक साथ नहीं जाने वाले, ये तो इलास्टिक है, एक साथ जाने की बात नहीं है, तो क्या होगा m1 v1 f प्लस m2 v2 f। डन। ओके, नाउ v2i तो रेस्ट पे है मास, तो वो तो जीरो हो गया, तो यहां पे क्या बचा, m1 v1 i इज इक्वल्स टू m1 v1 f प्लस m2 v2 डन। सिंपल है, तो वही लिख दिया हमने, ये रहा, यही है ना, हाँ ये, ओके डन। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ये हमारा मोमेंटम का हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर लगाते जाओ। सो पहले इनिशियली हाफ mv स्क्वायर ऑब्जेक्ट 1 के लिए, सो हाफ m1 v1 i का स्क्वायर प्लस अभी सेकेंड ऑब्जेक्ट की कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, वो तो जीरो थी, लिख के फिर जीरो करना, इससे समझ जाओ जीरो ही है, वो तो रेस्ट पे था ना, तो जीरो है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। डन। ओके, इज इक्वल्स टू बाद में तो भाई हाफ m1 v1 f से वेलोसिटी है उसकी स्क्वायर, और दूसरा हाफ m2 v2 f स्क्वायर, दैट्स इट। डन। दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं। यस, ओके, चलो। सो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अब देखो यहां सब जगह हाफ हाफ निकाल सकते हो तुम, तो बुक जैसा आ गया हमारा। नाउ ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा m1 v1 i इज इक्वल्स टू, ये यार हाँ, तो निकालो और क्या, चलो क्या निकालेंगे हम, चलो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ले तो क्या होगा, देखो m1 v1 i ओके इनटू v2f माइनस v1 i एंड m1 v1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1f। कैसे, ये दोनों का यूज ही करना है। देखो जैसे कि ये हमारा एक इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, और दूसरा इक्वेशन है ये। डन। अब मैं क्या कर रहा हूं कि m1 v1 i की वैल्यू तो मेरे पास है, m1 v1 i की वैल्यू तो मेरे पास है, कौन सी है, ये वाली। ओके, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ओके, सो वो वैल्यू के टर्मिनोलॉजी में मुझे फाइनल आंसर जो चाहिए उसके हिसाब से मैं ला सकता हूँ क्या, v2f v1 i एंड v1f। तो मुझे अगर ये चीज चाहिए, v2f चाहिए, v1 i चाहिए, v1f है, तो क्या नहीं है, v2 i नहीं है, तो v2 i तो नहीं है ना भाई, वो तो जीरो था। डन। ओके, सो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें, सो m1 v1 ये मल्टीप्लाई में है, ओके इनटू ये जो दूसरा v1 i है, ओके उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की है। चलो मैं पुट करके दिखाता हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, कोई बात नहीं, चलो करते हैं। सो m1 v1 i, m1 v1 f, m2 v2 f, और यहाँ पर है हमारा m1 v1 i का स्क्वायर, m1 v1 f का स्क्वायर, m2 v2 f का स्क्वायर। सो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट करें, से वहां से हम v2f की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, v2f की वैल्यू निकाल, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दे, m1 v1 i का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 f का स्क्वायर प्लस m2 v2 f का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। डन। ओके, ये टर्म इधर आ गया तो क्या होगा, m1 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 i का स्क्वायर माइनस v1 f का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू m2 v2 f का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया, क्या किया, ये तो हाफ तो सब जगह निकल ही गया था, फिर क्या किया, इसको इस साइड लेके आए, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा, m1 कॉमन निकाल लिया, तो v1 i का स्क्वायर माइनस v1 f का स्क्वायर इज इक्वल टू ये। डन, कुछ नहीं किया है, सिंपल स्टेप है। अब m1 यहीं पे है, वो वाला अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही है ना ये। ओके, सो a प्लस b, a प्लस b एंड a माइनस। डन।
इक्वल्स टू m2v2f टू द होल स्क्वायर। डन। ओके, अब अगर मैं m2v2f की वैल्यू यहां से निकालू, डन, वो वैल्यू अगर मैं निकालू तो वो क्या होगी m2v2f की, यहां से देखो मैं निकाल रहा हूं m2v2f की वैल्यू क्या होगी m1v1i माइनस m1v1f, ऐसा ही होगा, ये उस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। डन। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूं तो क्या होगा, देखो ये m1 जैसा था वैसा ही है, ये v1i प्लस v1f, ये v1i माइनस v1f। ओके, दैट इज इक्वल्स टू m2v2f की जगह मैं ये लिख दे रहा हूं, क्या ये v2f एक रहेगा, हाँ स्क्वायर है, एक v2f रहा, और यहाँ पर क्या आ गया m2v2f की जगह ये आ गया, क्या आ गया m1v1i माइनस m1v1f, ऐसा आ गया, करेक्ट, पक्का फॉलो करना ना साथ साथ में। अब देखो ये m1 को निकाल दो तो क्या होगा m1v2f, अंदर क्या रहा v1i माइनस v1f, ऐसा रहा, पक्का। अब इधर से और उधर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, v1i माइनस v1f, तो ये यहां से गया और ये यहां से गया, तो रहा क्या, रहा ये m1 v1i प्लस v1f इज इक्वल्स टू m, सही किया है ना, हाँ सही किया है, इज इक्वल्स टू ये रहा और वहां से m1v2f, डन, m1 भी कैंसल, तो रहा क्या v2f इज इक्वल्स टू v1i प्लस v1f, आ गया v2f इज इक्वल्स टू v1i प्लस v1f, डन। ओके, पक्का। यस। क्या किया हमने सिर्फ मोमेंटम कंजर्व किया तो हमें ये इक्वेशन मिला। हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा कि क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन यहाँ तो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही है, तो वो भी हमने लिख दिया। वो लिखा, उसमें से ये जो एक टर्म है v1f वाला वो हम इस साइड लेके आ गए तो वो माइनस हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पर m2v2f की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल सकती है, तो वो वैल्यू है ये, तो ये जैसा था वैसा ही है, लेकिन m2v2f की वैल्यू हमने रखी और एक v2f बाकी है वो रखा। अब ये दोनों में से भी m1 कॉमन निकाला तो m1 निकल गया, अंदर ये बाकी रहा, दोनों साइड से ये कट हो गया, तो यहाँ पर रहा m1 v1i v1f इज इक्वल्स टू m1 v2f, दोनों साइड से m1 भी कट, तो v2f इज इक्वल्स टू v1i प्लस v1f, डन। पक्का समझ में आया। अब ये सारे स्टेप इसमें नहीं दिखाए गए हैं, तो वो तुम्हें आने चाहिए फिर, और डायरेक्टली ऐसे तो हम लिखेंगे भी नहीं, समझ में आना चाहिए ना, तो स्टेप बाय स्टेप जाए, डन। हाँ चलो, तो ये हमने लिख दिया। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन वी ऑब्टेन, अब ये इक्वेशन को अगर हम कहीं पर भी रखे तो हमें डायरेक्टली सारे फॉर्मूला मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन सा v2f का फॉर्मूला है, ये v2f का फॉर्मूला हम यहां पुट कर दे, यहां पुट कर दे तो देखो फिर इक्वेशन में क्या क्या होगा, v1i v1f, तो v1i v1f होगा, v1f है और v1i है, तो मतलब 2 वाला सब कुछ चला गया, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं चल रही है, ओके, सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की ही बात चल रही है। क्यों? क्योंकि हमने तो निकाल दिया है उसको, v2f को यहां से निकाल सकते हैं ना, v1i प्लस v1f, वो यहां रख दूं मैं, डन। ओके, मास तो रहेगा लेकिन वेलोसिटी नहीं रहेगी उसकी, समझ में आ रहा है? करके दिखाऊं क्या? कितना है अभी? हाँ इतना ही है, तो ठीक है चलो। हाँ तो ये रख के दिखाता हूँ, देखो हाँ देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो v2f ये वैल्यू मिली, ये हमारा है, कहाँ गया, ये हमारा है इक्वेशन 1 और ये हमारा है इक्वेशन 2, ये मोमेंटम का, ये काइनेटिक एनर्जी का, डन। ये v2f की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं, तो क्या है m1 v1i इज इक्वल्स टू m1 v1f प्लस m2 v2f की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा
v1i plus v1 डन. ओके, so m1 v1i is equals to m1 v1f plus m2 v1i plus m2 v1f डन. f बहुत बड़ा हो गया. ओके, इतना तो समझ में आ गया. यस. अब अगर m1 m2 निकाले तो ये m1 यहाँ आ जाएगा, तो m1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा v1i माइनस v1f. ये दोनों में से m2 कॉमन निकाले तो m2 तो कॉमन तो था ही वैसे, v1i प्लस v1f डन. तो उन्होंने क्या बोला है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन v1f इज इक्वल्स टू, तो v1f की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. तो v1f की वैल्यू फाइंड करते हैं. छोड़ो, v1f की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हम v1f पे जाते हैं. ये सब रब कर दो. ओके, ये सब रब कर दिया. हमें क्या ढूंढना है, v1f. तो v1f एक यहाँ पर है और v1f एक यहाँ पर है, तो दोनों में से कॉमन ले लो. यहाँ पर क्या आएगा, m1 v1i, ये इस साइड आ गया तो माइनस m2 v1i डन. अब ये दोनों में से v1f कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, m1 प्लस m2 डन. ओके, ये दोनों में क्या कॉमन है, v1i, तो क्या बचा m1 माइनस m2. तो ये क्या हो गया, आ गया. समझ में आया. यस. ओके, तो अब क्या है v1f, तो v1f इज इक्वल्स टू v1i m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया डन. ओके, पक्का. यस. और वैसे ही हम v2f भी निकाल सकते हैं, वैसे ही सेम वे में हम v2f भी निकाल सकते हैं. निकालना है क्या, ओके, v2f निकाल सकते हैं. तो v2f कैसे निकालेंगे कि तुम्हारी फॉर्मूला में सारे के सारे v2f ही होने चाहिए. ओके, समझ में आया. तो वहां से v1f निकाल दो. देखो ये v1f है ना, अभी हमने क्या बोला, v2f निकाल दिया. ये यहां तक समझ में आ गया, पक्का. बस चलो तो आगे करवाता हूं. हाँ, अब देखो ये जो हमारा फॉर्मूला था 1 2 और ये वाला 3, v1f की वैल्यू क्या होगी, v1f की v2f माइनस v1i होगी. करेक्ट. ओके, तो इक्वेशन 3 से यहीं पे लिख देता हूं, v1f इज इक्वल्स टू v2f माइनस v1i. ऐसे होगा, v1f इज इक्वल्स टू v2f माइनस v1i. ओके, अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में वापस पुट कर रहा हूं. तो इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या होगा, m1 v1i इज इक्वल्स टू m1 v1f की जगह क्या लिखना है, v2f माइनस v1i डन, प्लस m2 v2f. ओके डन. ओके, मैं v2f की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो v2f मुझे यहां है ना. ओके ठीक है, चलो. सो m1 v1i इज इक्वल्स टू m1 v2f माइनस m1 v1i प्लस m2 v2f डन. अब इसमें से और इसमें से v2f कॉमन, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू इस साइड आएगी तो प्लस हो जाएगा. तो क्या हो गया, m1 v1i प्लस m1 v1i, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ m1 v1i डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये दोनों में से v2f कॉमन, तो m1 माइनस m2, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 दैट इज इक्वल्स टू v2f. आ गया, ये प्लस आया तो हमारा प्लस आएगा ना. हाँ ये प्लस है ना, ये प्लस है. यस, प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस डन. पक्का समझ में आया. तो अगर हमें यहां तो ये तो हमें समझ में आ गया. अब अगर मुझे v1f की वैल्यू ढूंढनी है तो मुझे v2f निकाल देना पड़ेगा, और अगर v2f की वैल्यू ढूंढनी है तो v1f निकाल देना पड़ेगा. बस वही याद है. ओके, क्या करना है, यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूं, अगर मुझे चाहिए v2f की तो मैं v1f को निकाल दूंगा. तो v1f निकालने के लिए क्या लिखूंगा, v2f माइनस v1f डन. अगर मुझे चाहिए v1f की वैल्यू तो मैं v2f निकाल दूंगा. तो v2f निकालने के लिए v1i प्लस v1f को वो वैल्यू वहां पुट कर देंगे डन. तो हमें ये सारे के सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे. हमने सारे डिराइव किए हैं. बीच में देखोगे तो क्या v1 v2 कुछ समझ में नहीं आएगा, डिराइव करना पड़ेगा. अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया. सिंपल मैथ्स ही तो है डन. चलो
Thus the unknowns v1f and v2f are obtained in the terms of the knowns. मतलब जो unknowns थे, कौन unknowns थे? हमने देखो यहां से v1f एक बार निकाल दिया, v2f निकाल दिया. क्यों? क्योंकि वो तो फाइनल है. फाइनल मतलब क्या? कोलिजन के बाद. तो कोलिजन के बाद पहले की वेलोसिटी क्या होगी, कोलिजन के बाद दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी, वो तो हमें नहीं पता. उसको तो हमने इलिमिनेट ही कर दिया है. ओके, तो उसको हमने इलिमिनेट कर दिया. तो वो अननोन्स थे, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? नोन्स में. और नोन क्या है? v1i नोन है, और से मास 1 मास 2 नोन है. डन. ओके, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया. स्पेशल केसेस देख लेते हैं. स्पेशल केसेस ऑफ आवर एनालिसिस आर इंटरेस्टिंग. इफ टू मासेस आर इक्वल, अरे बहुत इजी है. इसमें सिर्फ दो मासेस इक्वल हो मतलब क्या? m1 इज इक्वल टू m2. यहां पर m1 इज इक्वल टू m2 रखोगे, कट v1f कितना हो गया आएगा? 0. सेम होगा तो m1 माइनस m1 0 हो जाएगा. ओके, अगर यहां पे रखोगे v2f तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा. तो ये हो गया ट्वाइस m1. नीचे भी आएगा क्या? ट्वाइस m1. ट्वाइस m1 गया तो ऊपर क्या रहा? v1i. तो देखो v1i रहा. सिंपल है. ओके, द फर्स्ट मास कम्स टू रेस्ट. ओके, दो मास अगर इक्वल होंगे तो द फर्स्ट मास कम टू रेस्ट एंड पुशेस ऑफ द सेकेंड मास विथ इट्स इनिशियल स्पीड ऑन कोलिजन. ये कैसे बोला उन्होंने? अरे यहां से बोला फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट 0 हो गई, और फाइनल वेलोसिटी सेकंड की कितनी हो गई? v1i जितनी. मतलब जो वेलोसिटी से पहला वाला आया था वही वेलोसिटी से दूसरा वाला भागने लगेगा, और पहला वाला रेस्ट पे. पहले सेकंड वाला रेस्ट पे था, पहला वाला मूविंग था. जैसे ही टकराया उसके बाद पहला वाला रेस्ट पे आ गया और सेकंड वाला मूव करने लगा. मतलब सारी की सारी एनर्जी उसने दे दी, काइनेटिक एनर्जी. कैरम जैसे या मार्बल की गेम जैसे. डन. ओके, तो वही चीज है. केस 2, इफ वन मास डोमिनेट्स, अगर कोई मास बहुत ज्यादा हो, जैसे कि वही पीछे m2 ट्रक खड़ी हुई है और पीछे से आई साइकिल, तो ट्रक को टकराई साइकिल. ओके, ट्रक को साइकिल टकराई. डन. मतलब ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, साइकिल का मास बहुत कम है. या साइकिल भी छोड़ो, तुमने बॉल ले लिया और जोर से बॉल मारा ट्रक पर. बॉल मारा कहां पर? ट्रक पर. तो ट्रक का मास और बॉल का मास हमें पता है, ये ट्रक का मास बहुत ज्यादा है. सो m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1. तो उस केस में तो तुम m1 को निग्लेक्ट ही मार दो. बॉल का क्या मास गिनेंगे ट्रक की कंपेयर में? ओके, तो यहाँ पे m1 को निग्लेक्ट मार दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे m1 को निग्लेक्ट कर दिया तो क्या आएगा? माइनस m2 आएगा. m1 को निग्लेक्ट कर दिया तो ये 0 हो गया. निग्लेक्ट मतलब 0. ओके, तो ये 0, ये भी 0, तो माइनस m2 अपॉन प्लस m2 कट हो जाएंगे. तो रहेगा क्या? v1i, वो भी माइनस. करेक्ट. तो आ गया v1f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस v1i आ जाएगा. करेक्ट. दूसरा देखो, तो दूसरे में क्या है? v1 को निग्लेक्ट मारो भाई, इसे निग्लेक्ट मारेंगे तो 0 हो जाएगा. तो v2f क्या हो जाएगा? 0. अब वापस सिचुएशन सोचो. क्या ट्रक पे अगर हम बॉल मार रहे हैं तो v1f क्या हो रहा है? मतलब बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या है? माइनस ऑफ v1i. उसकी जो इनिशियल थी वही है, लेकिन माइनस है. मतलब बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे आ जाएगा. सब वैसा ही होता है ना, बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? पीछे आ जाएगा. ट्रक को कोई फर्क पड़ता नहीं है. दूसरा केस v2f क्या हो जाएगा? मतलब कोलिजन के बाद ट्रक की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? 0. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मास ही इतना ज्यादा है. डन. तो बॉल मारेंगे अगर ट्रक को, तो ट्रक का कोई वेलोसिटी चेंज होता है क्या? नहीं. तो देखो, समझ में आया? ओके, सो द हेवियर द मास इज अनडिस्टर्ब्ड व्हाइल द लाइटर मास रिवर्सेस इट्स वेलोसिटी. तो दो केस देखे हमने. कौन कौन से? एक केस 1, जब दोनों के मास सेम हो, m1 इज इक्वल टू m2, तो हमें ये केस मिल रहा है. और दूसरा, जब m2 का मास मतलब m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ द m1. ओके, तो हमें ये केस मिल रहा है. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो ये था कोलिजन इन 1 डायमेंशन. अभी 2 डायमेंशन भी है, लेकिन कोलिजन इन 1 डायमेंशन अच्छे से समझ में आ गया. पक्का? प्योर सिंपल मैथ्स था. डन. चलो, तो गणपति बप्पा मोरिया. लेट हो रहा है. समझ में आ गया ना? ओके, चलो.